अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल अल हबीब एकेडमी। तो आज हमारा टॉपिक है न्यू नाइन्थ मैथमेटिक्स का, नाइन्थ जो भी न्यू आई है, एक्सरसाइज 1.1। इसका टॉपिक है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो दिए हुए हैं नंबर्स, इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है, पता करना है, चेक करना है कि एज रैशनल और इरेशनल, कि इसमें से नातिक कौन है और गैर नातिक कौन है। तो ये बात हम बाद में समझते हैं, पहले इन नंबरों को देखते हैं। अलहदा ध्यान दें, ये नंबर दिए हुए हैं, अगर इन सारे नंबरों को देखें तो इनकी अपनी अपनी खासियत है। आप देखें, ये 1.45 खत्म हो गया, 1.45 खत्म हो गया। इधर देखें, ये 2.335 खत्म हो गया। अच्छा, अब इधर देखें, ये 0.67 के ऊपर बार आ गया। बार का मतलब पता क्या है? बार का मतलब होता है कि ये 0.67676767 ये चलता जा रहा है कंटिन्यूअसली। बात समझ आइए। ये देखिए 3.25 भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, अभी देखिए, ये 0.4 का बार है। मैंने क्या बताया, बार क्या करता है? बार जो है वो कंटिन्यूअस है, चलता जा रहा है। मैं ये रिकरिंग और नॉन टर्मिनल और ये वो इस तरह के नाम नहीं, बच्चों को दिक्कत होती है, मुश्किल नाम लेने की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, ये आ रहा है हमारे पास 4 4 4 4, ये चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। अच्छा, इधर देखिए, अब ये 0.4 है, जस्ट ऊपर कोई बार नहीं है, इसका मतलब क्या किया, ये खत्म हो गया। अच्छा, अब इधर आ जाए, ये है हमारे पास 4.3567 और 3, फिर चलते जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, ये जो चलता जा रहा था 444 यहाँ, और ये जो चलता जा रहा है 35 67 893, ये इन दोनों में क्या फर्क है? वो एक जैसे हैं और ये एक जैसे नहीं है। अच्छा, फिर इनमें और इनमें क्या फर्क है? ये भी एक जैसे 67 67 67 67। अच्छा, इसका क्या मतलब हो कि ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है, लेकिन तीनों अलग तरह के नंबर है। इसका क्या मतलब है कि अगर वो चलता जा रहा है और एक जैसा है, चलता जा रहा है एक जैसा है, लेकिन ये चलता जा रहा है पर एक जैसा नहीं है। अब इधर आ जाए, ये भी क्या कर रहा है, चलता जा रहा है पर एक जैसा है। अच्छा, अब इस नंबर पे आ जाए, ये हमारे पास आ गया 9 का अंडर रूट। तो मैं अगर 9 का अंडर रूट लूं एक जनरल मेथड में, तो 9 का अंडर रूट हमारे पास क्या बनता है? अंडर रूट 9 क्या आ गया? 3 अंडर रूट 3, तो इसका जवाब आ गया 3। अच्छा, इसी तरह 17 की अगर मैं जगह लूं, 17 की, ये 17 की, समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब 17 की जगह ले लेंगे, ये जगह 17, तो ये क्या आ गया जरा देखिए। तो अब ये इतना बड़ा नंबर आ गया, अगर इसको मैंने लिया है तो मेरे पास आ गया 4.12310562561 फिर आ रहा है 6605। अब आप ये देखिए कि चलता जा रहा है और चलते हुए क्या कर रहा है, एक जैसा नंबर आ रहा है, मुख्तलिफ आ रहा है। अब आप इधर आ जाए, 12 प्लस अंडर रूट 2, इसको भी देखते हैं। 12 प्लस अंडर रूट 2, अगर मैं इसको देखूं तो 12 प्लस अंडर रूट 2, ये देखिए 12 प्लस अंडर रूट 2, ये आप देख रहे हैं 13.4142, फिर आगे आ रहा है 1356, यानी कि जैसा नंबर चलता जा रहा है। अगर मैंने इसको सॉल्व किया है तो ये 13.41 42 13 56 23 77 095, ये चलता जा रहा है। बात समझ आई? और डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह इसको देखें, ये भी चलता जा रहा है पर डिफरेंट है। तो उसका क्या मतलब है कि हर नंबर की अलग अलग क्वालिटी है। तो हमारे पास 3 बातें आई हैं, चार बातें। एक तो ये है कि नंबर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। जैसे कि ये खत्म हो रहा था, ये नंबर खत्म हो रहा था, ये नंबर खत्म हो रहा था, इस तरह ये नंबर भी खत्म हो रहा है और ये नंबर भी खत्म हो रहा है। जो खत्म हो रहे हैं ये समझ लें कि ये सारे के सारे रैशनल हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? रैशनल हैं। ये भी रैशनल है, यानी कि नातिक है। क्या है? नातिक। ये भी रैशनल है। अच्छा, ये भी रैशनल है। इसी तरह ये भी खत्म हो रहा है, ये भी रैशनल है, ये भी खत्म हो रहा है, दिस इज आल्सो रैशनल। ओके, इज इट क्लियर?
अब आ जाए वो जो खत्म नहीं हो रहा है, जैसे कि ये वाला इधर से ये 12 + 2 अंडर रूट वाला, ये वाला दिस वन एंड दिस वन, ये वाला। अब ये खत्म नहीं हो रहे, लेकिन इनमें भी फर्क है कि नहीं है? आपने यहाँ देखा कि ये खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, चलते खत्म नहीं हो रहा, लेकिन एक जैसा नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन एक जैसा है। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों की क्वालिटी क्या है, मुख्तलिफ है। इस वजह से जो चलता तो जा रहा है पर एक जैसा आ रहा है, उसको हम कहेंगे रैशनल। क्या कहेंगे? वो भी रैशनल है। चलता जा रहा है पर खत्म नहीं हो रहा, मतलब चलता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, और है एक जैसा, तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। अच्छा, अब इसे देखिए, ये भी चलता जा रहा है और एक जैसा है, 67, तो इसका क्या मतलब है? ये भी रैशनल है। इसका मतलब एक आप याद ज़हन में बात रखें कि अगर मेरे पास एक नंबर हो 3.14351 14351 1435, अब आप ये देखिए जैसा है कि नहीं है? ये देखिए 143 के बाद फिर 1435, फिर 1435, तो ये भी रैशनल है। बात समझ आई? तो अब ये भी रैशनल हो गया। अब आप आ जाए इस तरह, पीछे बच गया वो जो चलता तो जा रहा है पर एक जैसा नहीं है, ये बेचारा एक ऐसा रह गया है जो इर्रेशनल है। ये है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल। ये भी है इर्रेशनल, ये भी है इर्रेशनल, और ये भी है इर्रेशनल। बात समझ आई? अब हम देखेंगे, ये तो मैंने इसलिए कहा लेट्स सी के पहले एग्जांपल समझ लेंगे ताकि फिर क्वेश्चन की आपको समझ आएगी। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, आप ये देखिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है 2.353535 खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है ये कौन सा नंबर है? ये कौन सा है? क्या लगता है कौन सा नंबर है? चलते 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 ये खत्म हो गया। आप बताएं। रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, खत्म हो गया, कहीं ना कहीं जाके रुक गया। अच्छा, और अगर इसके बाद 3 डॉट आ जाते हैं, इसका क्या मतलब है कि चलता जा रहा है, लेकिन फिर भी रैशनल है क्योंकि सेम है। रैशनल है क्योंकि ये सेम है, तो इसका क्या मतलब है कि दिस इज रैशनल। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा पहला। दूसरा सवाल 0.6 का बार, 0.6 के बार के अंदर हम क्या करेंगे कि ये 0.6 बार है, मतलब 6, ये भी चलता बार है, 6 बार है, 6 चलता जा रहा है। अब मुझे बताओ, चलता जा रहा है पर है सेम, जैसे ये चलता जा रहा था सेम था, चलता जा रहा है सेम, तो ये कौन सा है? रैशनल नंबर, ये भी रैशनल है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक थर्ड नंबर, ये दिया हुआ है 2.236067, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये जो पॉइंट्स लगाए हैं, इस पॉइंट्स का मतलब है कि ये चलता जा रहा है। अच्छा, अब इधर देखिए, चलता जा रहा है, तो एक डाउट है, या तो रैशनल है या इरैशनल है। अब देखो क्या रिपीटेड वैल्यू है, 23 के कोई हुआ है, 23 के बाद 60 है, 60 के बाद 67 है, तो ये कोई एक खास तरतीब नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये जो है वो इरैशनल है। क्या है? इरैशनल। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है चौथा सवाल आ रहा है √7। √7 को अगर मैं सॉल्व करूंगा ना तो 2.5 समथिंग, ये देखिए √7, ये देखिए। अब आप √7 की वैल्यू देख रहे हैं, एक लंबी सी वैल्यू आ रही है, तो क्या आ रही है जरा मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। 2.64575131106459 और फिर 0501, तो ये फिर चलता जा रहा है। अगर आप अब इस नंबर को देखें, कहीं भी रिपीटेड है। अगर 64 यहाँ पे है तो यहाँ 64 के बाद क्या है? 57, यहाँ 64 के बाद क्या है? 59, तो रिवीजन तो कोई नहीं है। इसका क्या मतलब है कि चलता जा रहा है और है भी डिफरेंट, तो ये भी क्या है? इरैशनल। ये क्या है? जबकि ये दोनों रैशनल नंबर थे।
अब आ जाए ई की अगर आप वैल्यू देखेंगे ना, ई वैल्यू को, तो ई एक बेसिकली कांस्टेंट है, यूलर कांस्टेंट इसको कहते हैं, यूलर कांस्टेंट। अब ई की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेटर, अब मुझे इस तरह याद नहीं है, हम इस्तेमाल 2.78 समथिंग हम करते हैं, लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालूं, और ये असल में ना एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है और बड़ा फेमस है, ई की वैल्यू देखेंगे अब हम, आप ये देख लें कहीं भी जाके कोई रिपीटेड नंबर नहीं आ रहा। 71 है, इधर 71 के बाद कोई और नंबर आ रहा है, इधर 71 के बाद वो एंड पे 71 35 आ रहा है, इधर 71 के बाद क्या आ रहा है 82, तो फिर ये भी नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मैं आंसर कर लिख दूं ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे पास 71 2.71 82 81 फिर 82 फिर 84 590 45, ये चलता जा रहा है। ये देखिए 82 के बाद फिर 82 रिपीट हो रहा है, लेकिन 82 के बाद क्या आ रहा है, तो इधर 82 के बाद क्या आ रहा है 84, तो रवि है ना, नहीं है, और ये चलता जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि दिस इज आल्सो, कौन सा है वाला, ये भी इरैशनल नंबर है, दिस इज आल्सो इरैशनल नंबर। ये भी इरैशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास आ रहा है जो है वो 2 के बाद चौथा पांचवा, अब आ रहा है हमारे पास छठा सवाल। छठा सवाल है पाई के बारे में बताएं, टेल अस अबाउट पाई। तो पाई भी क्या है देखते हैं। अगर इस तरह से मैं आपको बता दूं तो बेहतर है कि हम हल करके देखें ना, हल करके। तो ये पाई, अब पाई की वैल्यू को देखें जरा, पाई की वैल्यू को देखेंगे तो ये क्या आ रहा है 1415, यानी कि 1415। आगे जाके कहीं भी आपको 1415 नहीं दिखाई दे रहा, 1415 आ रहा है। देखिए जरा, मेरे पास आ रहा है 3.1415, और फिर आ रहा है 9265, फिर आ रहा है 35, और फिर आ रहा है 89779, और उसके बाद आ रहा है 3258, चलता जा रही। अब देखा जाए 1415 आगे कहीं रिपीट हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि ये भी डिफरेंट है, चलता जा रहा है पर डिफरेंट वैल्यू, तो ये भी क्या है, इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर। ओके, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है सातवां सवाल। 7th क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, सातवें सवाल को, तो 5 जमा 11, अब 5 को छोड़ो, आप 11 को देखो, पहले 5 को छोड़ो 11 को देखो, 11 के ऊपर अंडर रूट आ रहा है, ठीक है ना। अब 11 के ऊपर अंडर रूट 11, अब देखेंगे जी अंडर रूट 11 में अगर जब आप देख रहे हैं तो ये आ रहा है 3.13662 4, कहीं भी रिपीट नहीं है, किसी जहां पे रिपीटिंग वैल्यू नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब है, ये देखिए एंड पे जाके कहीं जाके ना वो 6 रिपीट आ रहा है, ये देखिए 6 रिपीट आ रहा है, तो आगे जाके फिर 6 रिपीट आ रहा है यहाँ, लेकिन 6 के बाद 70 है, इधर 6 के बाद क्या है 24, तो इसका क्या मतलब है कि ये क्या है, इरैशनल। इसका क्या मतलब है कि अब इरैशनल, ये तो इरैशनल नंबर हो गया, 11 की जगह क्या है, इरैशनल। लेकिन अगर मैं 5 को बीच में ऐड कर दूं तो फिर भी इरैशनल है, क्योंकि इरैशनल जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा उसको भी इरैशनल बना देगा, समझ आ रही है ना, यहाँ इस सूरत में, यहाँ इस सूरत में, ठीक है। तो ये भी क्या है, इरैशनल। इज दैट क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है 8वां सवाल, अंडर रूट 3 जमा अंडर रूट 13। लो जी, ये दोनों भी इरैशनल है, ये दोनों भी क्या है, इरैशनल। अगर आप इनको भी हल करेंगे ना कैलकुलेटर पे, अंडर रूट 13 को, अंडर रूट 3 को भी हल करेंगे, अंडर रूट 13 को भी करेंगे, तो दोनों को ऐड, ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल नंबर है, जब दोनों इरैशनलों को भी जमा करें तो फिर भी क्या आएगा। तो इस डाउट को हल करने के लिए मैं आपको जरा हल करके दे देता हूं ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। ये देखिए अंडर रूट 3 जमा अंडर रूट 13, ये देखिए। अब इन नंबरों को देखते जाएं तो हमारे पास पहले क्या आ रहा है 5.337602।
आगे जाके फिर कहीं है 5.3376 नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही है। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 15/4। बड़ा ही खूबसूरत सवाल है 15/4, 9वां सवाल 15/4। अब 15/4 है तो बटे से हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इस चीज का अंदाजा हमें किसने बताया था? इशारिया के बाद आने वाली रकमों ने। तो इशारिया कैसे आ सकता है, पॉइंट कैसे आ सकता है, पॉइंट में कैसे ला सकते हैं, आप इनको डिवाइड करेंगे। 15/4, ठीक है ना? 15/4 आप करेंगे तो देखते हैं 15/4 यानी कि 15/4। ये देखिए तो ये खत्म हो गई वैल्यू, ये खत्म हो गई तो ये आ गया 3.75। तो ये क्या आ गया है? 3.75। अभी देखिए ये खत्म हो गया। तो ये फिर कौन सा नंबर है? ये खत्म हो चुका है। ये कौन सा नंबर है? यानी कि ये आगे बढ़ा ही नहीं। और जरूरी नहीं कि आगे बढ़ रहा है तो रैशनल है। आगे बढ़ने की भी दो हालतें हैं, आपने देखा है। अगर आगे बढ़ता जा रहा है सेम नंबरों से, जैसे ये था, आगे बढ़ता जा रहा है तो वो रैशनल है। लेकिन अगर वो बढ़ता जा रहा है मुख्तलिफ नंबरों से, फिर क्या है? ये रैशनल। तो ये हो गया रैशनल। 15/4 जो है वो रैशनल है। और आज का आखिरी सवाल और हमारा टॉपिक यहाँ हो जाएगा मुकम्मल। ये है जी 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। अब यहाँ देखिए 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2 के अंदर देखा जाए तो सवाल हम बाद में हल करेंगे। ब्रैकेट्स क्या कर रही हैं? ब्रैकेट्स दो को जमा कर रही हैं और यहाँ दो को माइनस कर रही हैं, यानी यहाँ माइनस और यहाँ जमा। तो ये तो कम्बिनेशन बन रहा है, ये एक कम्बिनेशन बन रहा है। तो कम्बिनेशन में क्या करेंगे? इसका मतलब है a जमा b, यानी कि a की 2 माइनस b की 2। a जमा b और a माइनस b का मतलब क्या है? a जमा b और a माइनस b। इसका क्या मतलब है? a में आ जाएगा 2 और b में आ जाएगा √2। क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। क्या होता है? 4 माइनस 2 किस जिधर का स्क्वायर क्या होता है? खाली 2, क्योंकि ये स्क्वायर से जिधर कट गई थी। तो 2, 4 में से 2 गए 2। अब 2 तो पहले से ही मुकम्मल है। तो ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो उसका मतलब है ये भी रैशनल ही है, यानी कि ये रैशनल है। तो इसका मतलब है कि ये भी रैशनल है। ओके, ये भी रैशनल है। होप सो कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। और मेरी इस तरह की मजीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा चैनल भी लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सही है नहीं?